अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके लिए एक और नया डेटाबेस लेकर आया हूं जो कि एमएस एक्सेल में है। ये एडवांस डेटाबेस है जिसमें हमने काफ़ी सारी फीचर्स ऐड की हैं, जिसमें तकरीबन आप एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ को की सैलरी शीट देख सकते हैं, प्रिंट स्लिप कर सकते हैं, एम्प्लॉय अटेंडेंस, एम्प्लॉय एडवांस और एम्प्लॉय एडवांस समरी, एक्सपेंस ट्रांजैक्शन और एक्सपेंस समरी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे आप टोटल आपके पास एम्प्लॉयज़ कितने हैं, टोटल सैलरी कितनी है, टोटल एक्सपेंस कितने हैं, टोटल रिसीव एडवांस और टोटल पेमेंट, टोटल कैश, और ये सभी आपको यहाँ पे इसकी वो ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आप सर्च है, ये सर्च भी आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले एडवांस एक्सेल के एडवांस जो डेमोस हैं और आगे हम इसकी एक मुकम्मल जो एक सीरीज़ है वो लॉन्च करेंगे और उसमें हम तमाम डिस्कस करेंगे एडवांस एक्सेल के जितने भी फार्मूला और फंक्शंस हैं उसको एक्सप्लेन से हम इसको ऑर्गेनाइज तरीके से उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का जो आगाज़ है, सबसे पहले हमने एम्प्लॉय को ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ को ऐड कर रखा है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें आपके पास कुछ एम्प्लॉयज़ की डिटेल कुछ इस तरीके से आपके पास अपेयर होगी। तो ये आपके तमाम जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, तो आपने इसी तरीके से इसको अपने डेटाबेस में इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा है ऐड सैलरी शीट। आपने सैलरी शीट को कैसे ऐड करना है, जैसे ही आप इधर आओगे सैलरी शीट पे, ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक काम करेगा क्योंकि इसमें हमने तमाम जितने भी फंक्शंस है वो फार्मूलाज वगैरह सभी इस पे पुट किए हुए हैं और ये ऑटोमेटिक काम करेगा। देखिए यहाँ पे जब मैं एम्प्लॉय कोड पे आता हूँ तो यहाँ पे आपने एम्प्लॉय का जो कोड होता है वो आपने इंटर करना होता है। उसी के बेस पे उसका नाम, उसका फादर नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सेक्शन, बेसिक सैलरी वगैरह ये सब आपको अपेयर हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे 1001 को इंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसी एम्प्लॉय का जितना भी डेटा है वो मेरे सामने आ गया। इसी तरीके से आप 2 को, इस तरीके से आप 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसी तरीके से आप जितना भी इसका डेटा होगा तो आप अपने डेटाबेस में जितना भी है आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका एडवांस है तो एडवांस आप दे सकते हैं, जितना भी इन्होंने एडवांस लिया वो आप यहाँ पे लोन लिया है तो लोन आप ऐड कर सकते हैं, फाइन है तो फाइन आप ऐड कर दें, अगर प्रेजेंट एब्सेंट है वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर सकते हैं। नेट सैलरी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये था हमारा सैलरी शीट को ऐड करना। जैसे आपने अपनी तमाम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको आपने वन बाय वन आपने ऐड करना है। बेसिकली ये जो जितने भी आपको एम्प्लॉय कोड नज़र आ रहे हैं ये हमने इस शीट से ये उठ के आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो है वो पे स्लिप है। अगर आपने एम्प्लॉय को पे स्लिप देना है तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एम्प्लॉय की वो पे स्लिप आपके सामने अपेयर हो जाएगी। जैसे आप 1001 को इंटर करते हैं या 102 को इंटर करते हैं, उसका डेटा आपको अपेयर होगा यहाँ से। मान लीजिए 1007, ठीक है, 1001, तो इस तरीके से ये आपको सारी एक एम्प्लॉय की सारी डिटेल आपके सामने अपेयर होगी। तो इसी तरीके से आप वन बाय वन जितना भी आपका एम्प्लॉई एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ है तो आप उसके तमाम जितने भी डिटेल्स हैं वो आप प्रिंट कर सकते हैं जस्ट एक वन क्लिक पे। ठीक है,
डैशबोर्ड पे आने के बाद फिर आपने एम्प्लॉई अटेंडेंस शीट पे जाना है। जैसे ही आप एम्प्लॉई अटेंडेंस शीट पे आएंगे तो यहाँ पे बेसिकली मैंने कुछ फार्मूलाज नहीं पुट किए हैं, तो आप कर सकते हैं कि यहाँ पे भी आप अपना जो है इसी तरीके से जिस जिस तरीके से मैंने किया है उसी तरीके से आप अपने मुसलसल इसको फॉलो अप करना है। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक फार्मूला पुट कर लेता हूँ, जैसे वी लुकअप, अगर मेरा ये सेल कामा टेबल एरे मेरा कौन सा है, टेबल एरे मेरा ये है। सभी को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, कामा, और इंडेक्स नंबर मैं दे दूँगा 1, ठीक है, कामा 0 एंड देन इंटर। जैसे मैं यहाँ पे 1001 इंटर करता हूँ तो मेरे पास नाम 1001 आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉलम इंडेक्स 1 पुट किया, तो मैंने वहाँ पे जाके टेबल पे यहाँ पे इसका नेम चेक करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर मैंने चेक करना है कि कॉलम इंडेक्स नंबर इसका क्या आ रहा है। एम्प्लॉय 1 कॉलम 1 2, तो एम्प्लॉय नेम मेरे पास 2 में है, तो 2 में है तो मैंने 2 में जाना है, ठीक है। एम्प्लॉय अटेंडेंस, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या यहाँ पे मैंने 2 लगा देना है। जैसे मैं 2 लगाऊंगा तो आपके सामने वो नाम अपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप एक फार्मूला और भी पुट कर दें, जैसे इफ एरर, और यहाँ पे आप दूसरा फार्मूला लगा दें जैसे एरर का, तो ये आपको एरर नहीं देगा, ठीक है। इसी तरीके से आप आपके जितने भी ये लगा लें, यहाँ से कॉपी करके उसके बाद यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये 2 आ रहा था यहाँ पे, फिर आपने देखना है। फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। आपने फिर इसको देखते जाना है और आपने एंट्री करते जाना है, ठीक है। तो ये बस मैं आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरीके से आपने इसको मैनेज करना है। मैंने सम और वी लुकअप के थ्रू मैंने सारा इसको मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए एक एम्प्लॉय को अगर आप एब्सेंट प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैं पी प्रेजेंट, तो उसका जो है सारा डिटेल आपके सामने इस तरीके से कुछ, ठीक है। अगर आप इसको एब्सेंट करते हैं तो ये आपको इस तरीके से आपको सारा आपका जो है डिटेल इसमें आपको अपेयर होगी, ठीक है। एब्सेंट कितना है टोटल, एब्सेंट कितना है और प्रेजेंट कितना है एम्प्लॉय, तो उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। डैशबोर्ड में आने के बाद उसके बाद आपने एडवांस पे जाना है, एम्प्लॉय एडवांस। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक शीट पे आ जाएंगे जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ, ठीक है। जैसे आप इसको डिलीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको दूसरे जो शीट है उससे मैंने कनेक्ट किया हुआ है। जैसे मैं सपोज करें मैंने एडवांस पेमेंट एक एम्प्लॉय को मैंने एडवांस पेमेंट देनी है, तो उसका डेटा मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे एक एम्प्लॉय नंबर 1 को, जैसे मैं एम्प्लॉय हारून को, इस नंबर एम्प्लॉय को मैंने कुछ एडवांस पे करना है, तो उसके लिए मैं एडवांस पेमेंट शीट पे आऊँगा और यहाँ पे मैंने 1001 जैसे मैं क्लिक करूँगा तो उसका डेटा यहाँ से इस शीट से उठ के आएगा। इस शीट से जो इसका नाम होगा और इसका फादर नेम डेजिग्नेशन जो भी होगी वो दूसरी वाली शीट पे उठ के चला आएगा। यहाँ पे आपने डेट डालनी है, वो डेट जो जिस पे आप पे कर रहे हो, यहाँ पे आपने टोटल अमाउंट लिख देना है मैनुअली, ठीक है। इसके बाद अगर आप फिर इसको दोबारा फिर कर रहे हो तो इस डेट को फिर आपने किया 9000, ठीक है। एक दूसरा एम्प्लॉय आ गया उसको आपने किया, अच्छा ये इसको आपने इसी डेट पे किया 1000 10,000, ठीक है। और इसी एम्प्लॉय को अगेन आपने किया, यहाँ पे आके 1000 आपने अगेन दिया, तो इसकी सारी डिटेल आपको
वन बाय वन डेली बेस पे आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते जाएं। जब आप यहाँ पे आपकी डेली जो आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं एज अ कैशियर, तो जब आपका डे ख़त्म होता है और आप काउंटिंग शुरू करते हैं कि भाई मैंने आज इस डेट पे कितने बंदों को मैंने एडवांस दिया है और कितना मैंने पे किया है, हर बंदे का मैंने कैलकुलेशन करके मैंने चेक करना है। तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एक्सेल ऑटोमेटिकली इस पे वो फार्मूलाज जो अप्लाई हुए हैं वो ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके देगा। जैसे मैं यहाँ से एम्प्लॉय एडवांस समरी शीट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपने जिस बंदे को आपने एडवांस पे किया है उसकी आईडी आपने इंटर करना है और उसका अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, अपेयर हो जाएगी। जैसे 1001 में इंटर करता हूँ, उसकी जितनी भी अमाउंट है वो मेरे पास अपेयर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। नंबर टू अगर आप नंबर टू का अकाउंट देखना चाह रहे हैं तो उसको आप क्लिक करेंगे तो उसका भी डेटा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो देखें, जैसे 1002 को मैंने 11,000 दिया है। अब अगर आप यहाँ पे चेक करें, देखें 100 को 9,000 9,000 18,000, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये देखें 18,000 आपके पास है। और अगर आप यहाँ पे चेक करें 1002 आईडी नंबर को जो आपने पे किया है 10,000 एक दफ़ा की दिया और 1,000 दूसरी दफ़ा, तो यानी कि 11,000 आपने पेमेंट की इसको। तो यहाँ पे कैलकुलेशन होती जाएगी। जैसे कि मैं दोबारा इस शीट पे आके मैंने 1003 को मैंने किया और यहाँ पे इसी डेट पे मैंने 2000 इसको पे किया, ठीक है। जैसे ही आप इसको करेंगे, यहाँ पे एडवांस शीट पे आपने आना है और यहाँ पे आपने आईडी नंबर ऐड करना है। जैसे ही ऐड करोगे वहाँ पे उसकी टोटल अमाउंट और उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो होगी, ठीक है। दूसरी सपोज एक और एंट्री में कर लेता हूँ ताकि कुछ सारा क्लियर हो। अच्छा, यहाँ पे मैं 3,000 और दे देता हूँ, तो 3,000 और 2,000 5,000, तो यहाँ पे मेरे पास बैलेंस 5,000 आना चाहिए। तो देखिए बैलेंस आपके पास 5,000, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने एडवांस पेमेंट के जितने भी आपने कैलकुलेशन करनी है तो वो इसी तरीके से आपके सामने ये सारा एडवांस पेमेंट की रिपोर्ट यहाँ पे डे बाय डे अपेयर होगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो है एक्सपेंस ट्रांजैक्शंस हैं। एक्सपेंस ट्रांजैक्शन के लिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक शीट ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे 1001 ये एक डेट में पुट करता हूँ। जैसे मैं एक रिसीप्ट करता हूँ, रिसीप्ट फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है। अकाउंट नेम क्या है, जैसे मैंने रिसीप्ट किया, रिसीप्ट वोचर, ठीक है। रिसीप्ट वोचर रिसीप्ट जस्ट यहाँ पे अगर आप रिसीप्ट लिखते हो तो रिसीप्ट रिसीप्ट अमाउंट रिसीप्ट अमाउंट इज बेटर। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे रिसीप्ट अमाउंट आपने लिखनी है, रिसीप्ट वोचर सॉरी, ठीक है। जैसे लिखोगे उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिसीप्ट अमाउंट आपने लिखना है कितना आपको पे हुआ है। जैसे आपने रिसीव किया सपोज 15,000, ठीक है। 15,000 पे आपको रिसीव हो, यहाँ पे आपने नरेशन लिख देना है। जैसे रिसीप्ट 15,000 फ्रॉम अली, ठीक है। यहाँ पे आपने नरेशन डाल देनी और इसके बाद आपने करना क्या है, ये करने के बाद एक और एंट्री कर लेनी। जैसे 102 इसी डेट पे जैसे मैं करता हूँ एक्सपेंस पेमेंट, ठीक है। इसको भी आपने, अच्छा यहाँ पे आपने अकाउंट का नेम लिखना है। जैसे मैं लिखता हूँ मशीनरी मशीनरी मशीनरी, ठीक है। मशीनरी यहाँ पे मैंने पेमेंट लिख देना है, पेमेंट वाउचर मैंने लिख देना है, ठीक है।
पेमेंट वोचर मैंने लिख दिया। क्या कर रहा हूँ मैं पे कर रहा हूँ कितना, 3000। अच्छा 3000 आपने लिख लिया। इसके बाद आपने करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपको बैलेंस भी शो होता रहेगा और उसकी टोटल अमाउंट भी शो। टोटल पेड हमने कितना किया 3000, और टोटल रिसीव्ड कितना 15000, और हमारे पास बैलेंस कितना है 12000। ठीक है, तो ये साथ ही साथ आप यहाँ पे इसकी टोटलिंग भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक्सपेंस समरी पे आऊँगा। देखिए आप यहाँ पे आप मैनुअली अपना जो है पहले से ही आप अपना जो है अकाउंट को लिख लें, कौन कौन से अकाउंट आप डेली बेस पे यूज़ करते हैं उसकी लिस्ट बना लें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए मैं ये स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा आपने करना नहीं है। सिर्फ ये इस वजह से मैं कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि ये वर्क कैसे कर रहा है, इसकी पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे मैं मशीनरी यहाँ पे टाइप करता हूँ, जैसे INER मशीनरी। अच्छा स्पेल आपने चेक करने हैं, स्पेलिंग अगर गलत है तो फिर देखिए MACH मशीनरी। ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। जैसे आप पेस्ट करोगे जितना पेमेंट हुआ है वो सारी यहाँ पे अमाउंट वहाँ उठ के यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे क्या किया था, रिसीप्ट किया था ना, रिसीप्ट आप जैसे ही अच्छा यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा। अकाउंट का नाम क्या है, रिसीप्ट अमाउंट। तो यहाँ पे सेम आपने लिखना है रिसीप्ट अमाउंट। जैसे आप लिखोगे तो वो 15000 जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो आपने रिसीव किया किसी 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 से भी, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसीवर, जो हेड ऑफिस से जो जितना भी माल लेके आता है या अमाउंट लेके आता है, उसकी सारी डिटेल आपने यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे मान लीजिए मैं एक और ट्रांजैक्शन पास करता हूँ यहाँ पे 1003, और इसी डेट को मैंने एक और पेमेंट किया, जैसे पेमेंट, या मैं एक्सपेंस लिख देता हूँ, एक्सपेंस पेमेंट मैं लिख देता हूँ फूड और मशीनरी, और यहाँ पे पेमेंट वोचर, यहाँ पे 3000 मैंने और लिखा। 3000 जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखें 6000 हो गया। यहाँ पे मैं एक और अकाउंट ऐड करता हूँ, जैसे 1003, और यहाँ पे इस अकाउंट को अच्छा करने के बाद यहाँ पे मैं एक्सपेंस लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं फूड लिखता हूँ, फूड, और यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पे मैंने लिखा 2000। ठीक है, 2000 लिखने के बाद जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे आपने फूड लिख लेना है। जैसे फूड इंटर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साथ ही साथ आपको राइट एंड लेफ्ट साइड पे आपको सारी डिटेल पता चल रही है कि भाई मैंने कितना एक्सपेंस किया, कितना मैंने रिसीट किया, और बैलेंस क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने इसको मैनेज करना है। तो ये था हमारा आज का डेमो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों कि ये कैसे काम करता है, और इस पे हमें कैसा एक ओवरव्यू मिला है। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे एक और मैंने एक सर्च बनाया, जैसे आप यहाँ से कर सकते हैं कि आप अपना अकाउंट यहाँ से चेक करें। जैसे देखें सर्च बाय आईडी नंबर, आपने एडवांस चेक करना है। जैसे 1001 का मैंने देखना है कि कितना मैंने इसको पे किया है। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो उसका सारा बैलेंस यहाँ पे उठ के आ जाएगा, आपको पता लगेगा कि मैंने इस बंदे को कितना अमाउंट दिया है। जैसे आप एडवांस पेमेंट में जाओगे यहाँ पे तो देखें यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 100, एक्चुअली ये सिर्फ 9000 उठा रहा है, लेकिन मैंने इसका जो मैंने सेल नंबर दिया है, यानी कि जो कॉलम नंबर और कॉलम इंडेक्स नंबर में थोड़ा सा इसका डिफरेंस है, लेकिन इसको 9000 नहीं उठाना चाहिए थे, इसको पूरी समरी उठानी चाहिए थी। तो चलिए वो हो जाएगा, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए था 1001, मुझे 18000 ये वाली अमाउंट मुझे चाहिए थी। ठीक है, तो असल में मकसद ये था कि आपको ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट का पता चले कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो ये देखें 1002 अगर मैं टाइप करता हूँ तो 10000,
अगर मैं 1003 का देखना चाह रहा हूँ तो 2000 मैंने दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसकी जो है डिटेल चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। अगर किसी भाई को भी इस डेटाबेस को चाहिए तो वो मुझे कमेंट करें, मैं उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। ये डेटाबेस आप कर सकते हैं, आप यूज़ कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।